सरकारी मुलाजिम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने रिश्वत ली। अब इस पर हालिया फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का 2020 SCMR 994 सामने आया है, जिसमें जो है डिटेल इंक्वायरी की बात की गई कि क्या किसी भी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ उसको नौकरी से खारिज करने से पहले डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं। दूसरी बात, अगर कोई CCTV फुटेज या उसकी रिश्वत तलब करने की कोई मोबाइल फुटेज है तो उसको बतौर एविडेंस किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 3 कि उसकी करप्शन क्या होगी, अगर उस फुटेज के अंदर कोई पैसों का लेन देन नहीं है तो क्या उसको सज़ा दी जाएगी। तो इस पर जो फ़ैसला है उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि अगर कोई भी अफसर सरकारी मुलाज़म रिश्वत तलब करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है, अगर तो सफिशेंट एविडेंस है तो फिर उसके ऊपर डिटेल्ड इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। आप जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो सिंपली उस अफसर को या सरकारी मुलाज़म को तलब करेगा, उसका बयान लेगा और उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग करेगा फाइंडिंग्स की और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन बना देगा। तो यहाँ तक तो इंक्वायरी अफसर जो है उसकी ड्यूटीज़ होंगी और वो इतना ही काम करेगा। नंबर 2, अगर जो CCTV फुटेज है या जो मोबाइल फुटेज है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ये जो हालिया फ़ैसला है इसके अंदर जो था, ये एयरपोर्ट पर अफसर जो था मुलाज़म तैनात था और उसने जो था एक बैग क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगी। तो इस चीज़ की मोबाइल फुटेज बनी, ये सोशल मीडिया पर गई, इंटरनेशनल मीडिया पर भी गई। तो इस चीज़ पर जो था सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इंक्वायरी अफसर ने जो तलब किया उसने सिर्फ वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर उसने इस बंदे को तलब किया, उसकी आवाज़ मैच की तो उसने कहा जी बिल्कुल इसका एक्सेंट जो है वो बताता है कि ये आवाज़ इसी आदमी की है। और नंबर 2 ये कि इसके जो लिप्स की मूवमेंट है वो बता रही है कि ये जो बात मोबाइल के अंदर की जा रही है, जो CCTV फुटेज के अंदर हो रही है, ये बिल्कुल वही है। और उसके बाद जब अदालत के अंदर ये बात गई तो अदालत ने जो है कोर्ट रूम के अंदर जो सुनी वो वीडियो देखी गई, वहाँ पर भी लिप्स की मूवमेंट मैच की गई, एक्सेंट को चेक किया गया। और नंबर 3 उन्होंने कहा, अदालत ने फर्दर करार दिया कि ये तो ना तो इस मोबाइल फुटेज के ऊपर वॉइस ओवर चल रहा है, यानी किसी और की आवाज़ नहीं है, और ना ही ये इसके अंदर कोई डबिंग के चांसेस हैं। तो ये जो मोबाइल फुटेज है उसको वैलिड प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। नंबर 3 जो था कि उस बंदे ने अपील की हुई थी, यानी जो कॉम्पिटेंट थी, इस बंदे को बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 है उसके सेक्शन 4(1)(b)(4 के तहत जो था इसको सर्विस से डिसमिस कर दिया। तो उस बंदे ने जाके अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की तो वहाँ पर जो था इसकी जो डिसमिसल सर्विस थी उसको जो था कंपलसरी रिटायरमेंट के अंदर बदल दिया गया। उसके बाद उसने सेक्शन 4 सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत ट्रिब्यूनल के अंदर, फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल के अंदर अपील कर दी। तो वहाँ पर भी इसकी वही कन्विक्शन जो कंपलसरी रिटायरमेंट वाली थी उसको अपहेड रखा गया। अब जब मामला अदालत उज़्मा के पास आया तो अदालत ने भी वही तरीक़ाकार अपनाई किया और उसी के तहत जो था फिर इसके ऊपर फाइंडिंग्स दी। लेकिन अदालत ने एक फर्दर बात को करार दिया कि जो मिसकंडक्ट है उसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने चूँकि डिफेंस लिया कि जनाब हमारे मोबाइल फुटेज के अंदर कोई पैसे का लेन देन नहीं नज़र आ रहा, तो अदालत ने करार दिया कि महज देखें इसकी जो लिप्स मूवमेंट है और जो इसकी टॉक्स है, जब इसने जाते हुए बंदे से मांग ही लिया, पैसे मांग लिए या इसने रिश्वत तलब कर ली है, तो जो मौजूदा हालात हैं जहाँ पर नारकोटिक्स का इतना मसला है, तो आप बग़ैर किसी को चेक किए आप जाने दे रहे हैं उसका बैग, तो सिर्फ इतना तस्लीम कर लेना ही जो है ये इसके मिसकंडक्ट के ज़ुमरे के अंदर आता है। और इसकी चूँकि वीडियो बनी, ये सोशल मीडिया पे गई, इसको इंटरनेशनल कवरेज मिली, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। तो इस बंदे को डेफिनेटली कंपल्सरी रिटायरमेंट की सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपसे रिश्वत तलब करता कोई भी बंदा, तो उसकी जो फुटेज है आप उसको इस तरह से इस फैसले की रोशनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।